हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि कल मेरा एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम मेरा हो चुका है। कल मैं एग्ज़ाम दे के आई थी, तो मैंने कल के ब्लॉग में भी बताया था आपको कि भी एग्ज़ाम दे के आई हूँ मैं। तो गाइस, ऐसा है ना कि भी मैं कल कह रही थी, मैं बताऊँगी आके कि मैं एग्ज़ाम कैसे होता है। तो गाइस, इतनी सख्ताई कर रखी है ना इन्होंने, मतलब कि ऐसा नहीं है कि भी जस गए आप कहीं पे भी सीट पे बैठ गए और एग्ज़ाम दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने हमें पहले बुलाया था, तो हम पहले जब गए जैसे एंट्री की, तो हम सबके पहले उन्होंने पास चेक करे, आईडियाँ चेक करी हमारी। आईडी चेक करने के बाद फिर उन्होंने वो एग्ज़ाम का एक पेपर दिया था वो देखा, फिर हमारा ना उसकी फ़ोटोकॉपी करके रख ली इन्होंने। और जो हम मोबाइल लेके गए हुए थे ना अपने साथ गए, तो उसमें उन्होंने क्या करा, एंट्री पे ही ना हमारे मोबाइल रख लिए अपने पास और सबके नाम लिख के उस पर रैपर के अंदर डाल के नाम लिख के नंबर लिख के रख दिया कि भी ये इसका है, जिसका भी था उसके नाम लिख के उन्होंने उस पर रख दिए उसके अंदर। तो उसके बाद उन्होंने हमें अलाउ करा कि आप सिर्फ एक पेन रख सकते हो अपने पास, और पेंसिल पेन जो भी आपको रखना है सिर्फ एक या दो रख सकते हो, आप पूरा पाउच भी नहीं ले जा सकते अंदर, और और बैग भी नहीं ले जा सकते। अपना तो ऐसे होता है ना, इंडिया में गए तो चलो बैग साइड पे रख दिया, चलो बैग के ऊपर बैग रख दिए, जब छुट्टी हुई तो अपने अपने बैग उठाए और निकल लिए। इन्होंने ऐसा नहीं करा था गाइस। एक रूम इन्होंने पूरा सेट करा हुआ था, चेयर थी वहाँ पे और टेबल थे बहुत सारे, और टेबल के ऊपर ना थोड़ी थोड़े गैप में सबके प्रिंट आउट करके, नाम प्रिंट आउट करके, जैसे मेरा नाम जो जिसका भी नाम है उस नाम के ना वो चिपका रही है, वो चिपका रखे थे उन्होंने, वो क्या कहते हैं यार, उस पे कागज़ पे लिख के नाम चिपका दिया कि आपको इसी के ऊपर अपना बैग रखना है, कि बाई चांस अगर कोई अपना बैग भूल जाता है तो उनको पता हो कि ये बैग किसका है। और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप अपना अपना बैग लेते जाओ और जाते जाओ। तो ये तो उन्होंने वैसे करा। और जब गाइस एंट्री है ना, जो कि ऐसा नहीं है कि जैसे उन्होंने 3 रूम थे, सिंगल सिंगल टेबल पे चेयर पे सिंगल बच्चा बैठना था, तो इन्होंने क्या कर रखा था पहले से ही सबके, ऐसा नहीं है कोई भी कहीं पे भी जाके बैठ जाओ, नहीं, इन्होंने सब रूम में स्टिकर लगा दिए थे उसके ऊपर, बेंच के ऊपर, कि अपना नाम पढ़ो और बैठ जाओ। वहाँ पे हमने अपना नाम पढ़ा और वहाँ पे जाके हम अपने अपने नाम वाली सीट पे बैठ गए। और इन्होंने 2-3 टाइल में टेस्ट लेते हैं ये, जैसे पहले इन्होंने सुनने वाला लिया, सुन के टिक करना होता है हमें, तो वो हमने करा। फिर इन्होंने लिया लेसन वाला, हमें पढ़ के टिक करना होता है, वो हमने टिक किया। उसके बाद आता है लिखने वाला, 4 में होता है, सॉरी 4 टाइल में। फिर चौथा है लिखने वाला, वो लिया। और फिर सॉरी तीसरा है लिखने वाला, फिर थोड़े टाइम का ब्रेक देते हैं। ऐसा करते हैं ये, जैसे इन्होंने हमसे सुनने का और पढ़ने का हो गया ना, तो वो शीट हमसे वापस ले लेंगे। ऐसा नहीं है वो शीट आप वहीं पे रख के बैठे रहोगे, कि अगर आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम है ना, तो आपको 3 घंटे की पूरी शीट आप जब भी चाहो चेंज कर लो, अपना मतलब कि लिख लो, ऐसा नहीं कर सकते। हो गया टाइम ख़त्म भाई, 20 मिनट के लिए हमने तुम्हें सिर्फ सुनने वाला देना है, तो 20 मिनट ही आप सुन सकते हो, कि भी उसके बाद निकल गया तो निकल गया, टाइम गया तो गया, आपने आंसर दिया नहीं दिया, डजेंट मैटर, उन्होंने अपनी शीट वो वापस ले लेनी है। फिर उन्होंने बताया कि 40 मिनट का तुम्हारा पढ़ के टिक करने का है, तो 40 मिनट में अगर तो पढ़ के टिक कर लिया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो भी उन्होंने वापस ले लेना है। एग्जाम टोटल 3-3.5 घंटे का होता है, बट टाइम जितना जितना सुनने का है, लिखने का है, उतना ही देना है इन्होंने। फिर आती है लिखने की बारी, तो जैसे हमें उन्होंने 40 मिनट दे दिए लिखने के लिए, तो 40 मिनट में अगर हमने लिख दिया तो क्वेश्चन आंसर थे जो भी लिखना होता है वो लिख के अगर हमने लिख दिया तो ठीक है, अदरवाइज वो भी ले लेंगे। तो मतलब कि इतना मुश्किल है कि भी हर इन्होंने सिस्टम बना रखे हैं हर चीज़ के। उसके बाद फिर हमें गाइस दिया गया थोड़ी देर का ब्रेक, कि आप आधे घंटे का ब्रेक करो, और ब्रेक में होएगा 2 जनों को बुलाएंगे, आपस में तुम्हें जर्मन लैंग्वेज में बात करके दिखानी है। उसमें भी 3 टेस्ट होंगे। एक फर्स्ट तुम्हें सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होगा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। फिर सेकंड में आपको बताना होगा कि वो ये फ़ोटो में क्या दिख रहा है, आपको जर्मन भाषा में बताओ कि आपको फ़ोटो में क्या दिख रहा है। और फिर तीसरे नंबर पे आएगा कि आपस में बात करो कि एक साथ कहीं मीटिंग पे जाना है, कहीं पिकनिक जाना है, कोई प्लान करना है आपको, तो ये सब करना है।
तो आपको चौथे में ये बताना पड़ेगा। और खुद से उन्होंने पहले से लिस्ट लगा के दीवार पे चिपका दी कि कौन सा बच्चा किसके साथ आएगा ग्रुप में। तो सिंगल टाइम पे सिर्फ सिंगल ही जाएगा, सबका अलग अलग टाइम है। जैसे 15 मिनट का होगा बोलने का, तो बोलने में जैसे मान लो मैं और मेरी फ्रेंड गए, जिसका भी उन्होंने मेरे साथ नाम दिया, तो 10-15 मिनट वो हमसे बात करेंगे। उसके बाद साथ के साथ वो लिखते जाएंगे कि भी इनको कितने नंबर देने हैं, क्या है, ये तो उनका ही फंडा है। तो इसमें आपको आज तो मेरा व्लॉग पूरा पूरा बताने में ही चला गया कि कैसे होता है जर्मन का B1 का एग्ज़ाम, जो हमारा लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है। बट नॉर्मली जो स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं ना बच्चों के, वो भी लाइक इसी तरह से ही होते हैं, मेरे ख्याल से इसी तरह से होते हैं। बट मैंने तो चलो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया है, तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ गाइस। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे उनके जो सिस्टम होते हैं, जैसे वो करते हैं हैंडल बच्चों को, और जैसे वो उन्होंने मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसा है। मतलब कि अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। बाकी चलो इजी था, अभी आप पढ़ोगे तो देखो आप दे सकते हो, नहीं पढ़ोगे तो फिर तो बात ही अलग है। तो मेरा तो अभी मैंने बताया था कि भी 100 गया एग्ज़ाम, मैं फेल भी मतलब फेल तो नहीं होंगी बट पास हो जाऊंगी। बट ऐसा है कि थोड़े कम नंबर से होंगी, मतलब कि बस जब आएगा तब बात करेंगे इस बारे में, तो अभी क्या टेंशन लेनी। तो अभी गाइस वैसे मेरा एक और एग्ज़ाम रहता है, 2 एग्ज़ाम होने थे, अभी दूसरा हमारा होएगा अभी 20 डे बाद। तो गाइस ये था हमारा एक्सपीरियंस। फिर हमने अपना बात करके सारा करके फिर मैं आ गई घर पे। फिर जैसा कि मैंने आपको कल बता ही दिया था कि मेरा दिन कैसा था। तो गाइस अब जब मेरा रिजल्ट आएगा 2 वीक बाद, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा क्या हुआ, मैं पास हो गई फेल हो गई। वैसे चांस ज़्यादा फेल के ही हैं बाकी देखो। तो गाइज इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग करती हूँ एंड। आज का ब्लॉग था मेरा, मैंने कल ही बताया था कि मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, तो यहीं इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग करती हूँ एंड। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बने रहे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए। तो गाइज अभी बस अब थोड़े दिन का ही स्कूल रह गया है, तो फिर मैं फ्री हूँ। ओके बाय।